हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बजट में स्वागत है। हम लोग जैसा कि आप देख रहे थे, हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हमने 3 टाइप्स अभी तक देखे थे। उसी की चौथी टाइप्स की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप 4। टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5 और कहा है कि अगर इसमें 4 की वृद्धि कर दी जाती है, ध्यान देंगे, दो संख्याएं दी गई है, पहली और दूसरी, और कहा है कि इनका अनुपात है 4:5 है, और अगर इनमें 4 की वृद्धि की जाए इनके अनुपात में, तो ये जो संख्याएं हैं वो अब 5:6 के अनुपात में हो जाएगी। क्लियर है बाबू? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। अगर दोनों में 4 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि वो संख्या, तो हमें बताना है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या है। तो हमें बताना है पहली और दूसरी संख्या का योग। ध्यान देंगे, क्वेश्चन है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 है और दोनों में अगर 4 ऐड किए जाएं तो अनुपात क्या हो जाएगा? 5:6। तो हमें बताना है कि पहली और दूसरी संख्या का योग क्या है। सिंपल है, ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, ये 4:5 है। अब इसमें कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। इसमें कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। और इस तरह भी कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। तो देखेंगे 4 से 5 होना और 5 से 6 होना, यानी अनुपात में कितना बढ़ गया है? 1। अनुपात में कितना बढ़ गया है? 1। अनुपात में बढ़ गया है 1 और अंक में कितना है? 4, यानी कि 1 रेशियो का मान हो सकता है क्या? 4। देखिए 4:5 है और 5:6 हो गया, यानी रेशियो में कितना बढ़ा है? रेशियो में कितना बढ़ा है? 1। कितना बढ़ा है? 1। जबकि नंबर में कितना बढ़ा है? 4। नंबर में कितना बढ़ा है? 4। तो रेशियो में 1, तो 1 रेशियो का मान है 4। 1 रेशियो का मान कितना दे रखा है? 4। तो हमें पूछा है संख्याएं, तो संख्याएं क्या है? 4 रेशियो है, तो 4×4 यानी कि 16। एक दूसरी संख्या क्या है? 5 रेशियो है, तो 4×5 यानी 4×5 कितना हो जाएगा? 20। ध्यान देंगे दोस्तों, पहला 1 रेशियो का मान दे रखा है 4, रेशियो में 1 बढ़ा और नंबर में बढ़ा 4, तो 1 रेशियो का मान 4 दे रखा है, तो 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 4×4 16, और 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 4×5 20। तो हमें संख्या का पूछा है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पहली संख्या कितनी आई है? 16, दूसरी कितनी आई है? 20, कितना हो जाएगा? 36। ये हमारे आंसर हो जाएंगे, यानी पहली और दूसरी संख्या का योग क्या हो जाएगा? 36। क्लियर है दोस्तों? सिंपल था, हमें रेशियो दे रखा था और फिर अंक दोनों में कहा कि 4 ऐड करने के बाद एक रेशियो आ जाता है 5-6, तो रेशियो में 1 और नंबर में 4, तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 16। 5 का कितना हो जाएगा? 20। दोनों का पूछा था योग, तो 16 और 20 को मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया? 36। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, फिर से दे रखा है 2 नंबर्स, इनका अनुपात दे रखा है 3:5। ध्यान देंगे, 2 संख्याएं दे रखी है जिनका अनुपात है 3:5, ठीक है, और 2 संख्याएं जिनका अनुपात दे रखा है 3:5। अगर इनमें 8 की वृद्धि की जाती है, यदि इनमें 8 की वृद्धि की जाती है, यदि इनमें 8 की वृद्धि की जाती है, तो ये संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी? 13:19। ध्यान देंगे क्या कहा है? 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5। 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5, और अगर इन दोनों अनुपातों में अगर
8 ऐड किए जाएंगे दोनों तरफ से, तो उनका नया रेशियो क्या हो जाएगा, 13 रेशियो कितना हो जाएगा 19। अब ध्यान देंगे ये क्वेश्चन उसी तरीका का है, लेकिन थोड़ा इसमें अंतर है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसमें क्या था कि बराबर मतलब ऐड कर रहा था तो दोनों में अंतर सेम था। जैसे यहाँ देखेंगे 3 और 13 कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। ध्यान देंगे बाबू, यहाँ 3:5 था, 3:5 था, और यहाँ 13:16 है। तो देखेंगे 3 से 13 यानी कितने बढ़ गए, 10 बढ़ गए रेशियो में। जबकि यहाँ पे कितना बढ़ गया है, यहाँ पे 5 है और यहाँ 19 यानी यहाँ पे 14 बढ़ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देंगे, हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखेंगे तो 3 रेशियो है 5 और हुआ कितना है, 13 रेशियो कितना हो गया है 19। अब देखिए यहाँ पे कितना अंतर है, पहले कितना था, ये पहले कितना था 3 रेशियो 5 और अभी कितना हो गया है 13 रेशियो कितना हो गया है, पहले कितना था 3 रेशियो 5 और अभी कितना हो गया 13 रेशियो कितना हो गया है 19। तो ध्यान देंगे इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2, यानी इन दोनों में किससे गुना करना होगा 2 से। और इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 6, यानी यहाँ पे किससे ऐड करना, गुना मल्टीपल करना पड़ेगा 6। क्लियर है, ध्यान देंगे हमने क्या किया, ध्यान देंगे 13 19 और 3 5, 3 5 रेशियो था, 3 5 रेशियो दे रखा था और कहा कि 8 अगर ऐड करेंगे दोनों में तो इसका नया रेशियो हो जाएगा 13:19। तो देख लीजिए हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, अंतर है 2 का अंतर है। हमने यहाँ 2 से मल्टीपल कर दिया, 2 से मल्टीपल कर दिया। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है 6 का, हमने 6 से मल्टीपल कर दिया, 6 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीपल करके बताएंगे कि क्या होगा। अब ध्यान देंगे, इसी को लिखेंगे 6 18 5 6 30, 6 18 5 6 30, इसका 13 दूना 26 और 19 दूना 38। अब देखिए रेशियो बराबर हो गया कि नहीं हो गया, 6 18 6 5 30, 13 दूना 26 और 19 दूना 38। अब इसमें कितना बढ़ रहा है 8, इधर कितना बढ़ रहा है 8 और 8 बढ़ रहा है, रेशियो में 8 बढ़ रहा है, ये रेशियो में है, कटेगा भी। तो देखिए नंबर में 8 बढ़ रहा है और रेशियो में भी 8 बढ़ रहा है, तो कह सकते हैं हम लोग, ध्यान देंगे अभी देखिए संख्या में भी 8 बढ़ रहा है, यहाँ रेशियो में भी 8 बढ़ रहा है और संख्या में भी। तो 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 8 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 8, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 1। तो हमारा नंबर क्या है बताइए, तो 1 आ गया। तो हमारा नंबर कितना था 18। पूछा था हमसे सवाल पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है। अच्छा, दोनों संख्याओं का हमें योग पूछना है। हमें कहा गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें योग पूछा था। ध्यान रखेंगे, हमें पूछा था पहली और दूसरी संख्या का योग पूछा था। अब ध्यान देंगे तो पहली संख्या तो ये रहेगी और दूसरी ये हो गई, क्योंकि ये तो ऐड करने के बाद का है ना। तो पहली संख्या कितनी है, 1 रेशियो का मान 1 है, तो 18 रेशियो है, इसका मान हो जाएगा 18 का मान 18। 30 रेशियो है तो इसका मान क्या हो जाएगा 30, यानी हम लोग लिख सकते हैं 18 + 30 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे 8 रेशियो का मान 8, तो 1 रेशियो का मान 1, तो 18 रेशियो का मान, ये हमारा नंबर हो जाएगा। अब वो नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा। ठीक है, हमने है ना, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, दोनों को एक बराबर रेशियो में लेके आ गया। ठीक है, तो 30 और 18 को जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। चलते हैं आगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात, फिर से ध्यान देंगे, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। अगर इन संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाती है, 10 की वृद्धि की जाती है ध्यान देंगे, तो ये जो नई संख्या है वो कितनी होगी, 7 कितनी हो जाएगी 13। देख लीजिए फिर से, ये पहले क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल हूबहू है। ध्यान देंगे, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:11,
और उनमें कितना ऐड किया जाता है, 10 ऐड किया जाता है दोनों तरफ। तो इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा, 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 13। अभी बताइए कि 5 से 7 रेशियो में कितना बढ़ा, 2। 11 से 13 रेशियो में कितना बढ़ा, 2। यानी कि 2 रेशियो का मान दे रखा है 10। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा बताइए, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5। तो हमें कितना रेशियो का मान चाहिए, 5 रेशियो का। तो 5 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 25। और हमें 11 रेशियो का पूछ रहा है, 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा। अच्छा पूछा क्या है सो बताने दीजिए, पूछा क्या है। दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो 11 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, तो 5 गुने कितना हो जाएगा, 11। 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। यानी हमें पहली संख्या और प्लस दूसरी संख्या पूछा है। तो कितना हो जाएगा, 25 और प्लस 55। 5 5 10, 5 2 7 1 8, 80 हो जाएगा। देखिए सिंपल है, पहली और दूसरी का दे रहा था अनुपात 5:11। कहा कि इन दोनों में अगर 10 ऐड किए जाएंगे तो अब इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा, 7:13 हो जाएगा। अब बताइए 5 से 7 रेशियो, 2 रेशियो बढ़ा। 11 से 13 2 रेशियो बढ़ा, यानी 2 रेशियो का मान कितना दे रखा है, 10। यानी एक का मान कितना होगा, 5। तो 5 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 25। 11 रेशियो का मान 11 5 55। दोनों का योग कर रहा है, तो 55 और 25 को हमने जोड़ दिया, 80 आ गया। क्लियर है। इस प्रकार से हमने आपको 3 क्वेश्चन पहले टाइप 4 पर करा दिया है। और आगे चलते हैं। ध्यान देंगे, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में और आते ही हैं अभी भी। चलिए इस प्रकार से मैंने 3 क्वेश्चन आपको करा दिया है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 3 क्लास है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड। 3 क्लास है कक्षा, जिनके रेशियो दे रखे हैं उन्होंने 2:3:5। ध्यान देंगे, तीन कक्षाएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी, जिनका रेशियो दे रखा है, जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का रेशियो है 2:3:5। अब उन्होंने कहा है यदि सब में 40 बच्चों को ऐड कर लिया जाए तो इनका जो नया रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:5:7। ध्यान देंगे, उन्होंने क्या कहा है कि 3 कक्षा है, पहली दूसरी और तीसरी। ध्यान देंगे, 3 कक्षाएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी, जिन पे पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात 2:3:5 है। अगर सभी में 40 बच्चों को ऐड कर दिया जाए तो उनका जो नया रेशियो है वो हो जाएगा 4:5:7। तो बताना है हमें कि उसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या क्या है। तो उसमें कहा है कि स्टार्टिंग में पहली दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। मैं लिख देता हूँ, प्रथम द्वितीय और तृतीय का योग पूछा है। तो प्रारंभ में पहली दूसरी और तीसरी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये पूछा गया है। सिंपल है। अब देखेंगे यहाँ पे 2 रेशियो था, 4 हो गया, 3 था, 5 हो गया, 5 था, 7 हो गया। यानी सब में कितने रेशियो बढ़े हैं, 2-2 बढ़े हैं और सभी में बराबर ही बढ़े हैं, क्योंकि जोड़ा गया है बराबर और बढ़ा भी है बराबर। यानी 2 था तो 4, 2, 3 था तो 5, यानी रेशियो में 2 बढ़े, और 5 था तो कितने बढ़े, 2, यानी 7, 2 रेशियो। तो ध्यान देंगे, इसका मतलब है 2 रेशियो, अगर रेशियो में 2 बढ़ेगा तो नंबर में कितना है। अगर नंबर में 40 ऐड किए गए हैं तो रेशियो में कितने बढ़े हैं, 2। अगर नंबर में 40 बढ़ाए गए हैं तो रेशियो में कितने बढ़े हैं, 2। तो एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, एक रेशियो का मान देख लीजिए कितना हो जाएगा, 20। एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 20। तो हमें बताना है कि प्रारंभ में कितने थे। तो देखिए 20, तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 40। ध्यान देंगे, 2 रेशियो का मान क्या दिया हुआ है, 2 बढ़े हैं तो रेशियो में
तो नंबर में कितने बढ़े 40, यानी एक रेशियो का मान कितना दे रखा है 20। तो पहले में कितने हैं 2, तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100। ठीक है, एक रेशियो का मान 20 आ गया, तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 और 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 200, 60 40 100 100 200, यानी 200 बच्चों ने पहली दूसरी और तीसरी कक्षा में एडमिशन ले रखा है प्रारंभ में। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिर से वही है, 3 कक्षा है जिनमें 3 कक्षाएं हैं, पहली दूसरी और तीसरी में, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्याएं अनुपात में दे रखी है, संख्याएं 2 3 5। 2 3 और 5, पहली दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्याएं अनुपात में दे रखी है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। और अब कह रहा है कि अगर प्रत्येक में 20 को बढ़ा दिया जाए तो नया जो अनुपात है वो अनुपात हो जाएगा 4 5 और 7 का। 3 कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है। अगर सभी में 20-20 विद्यार्थियों को बढ़ा दिया जाए तो अब उनका नया अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 5 अनुपात 7। सही है, देख लीजिए, रेशियो में कितना बढ़ा है 2, और रेशियो में 2 बढ़ा है, और संख्या में कितना बढ़ा है 20। तो 2, अच्छा पूछा क्या है सो मैं बता देता हूँ। तो बताना है कि प्रारंभ में बच्चों की संख्या क्या थी, ये प्रारंभ में है, प्रारंभ में। तो पूछा है कि प्रारंभ में पहली दूसरी और तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये पूछा गया हमसे। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिंपल है। अब देखिए रेशियो में कितना बड़ा है 2, और संख्या में कितना बड़ा है 20। तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा 10। तो हमें 2 रेशियो का मान पूछा है 20, 3 रेशियो का 60, 5, 10 दूना 20, अच्छा ये 10 है ना, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30 और 10 पचे 50, यानी कितना आ जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा 100। यानी 100 बच्चे पहली दूसरी और तीसरी कक्षा में प्रारंभ में पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, क्लियर है। 2 3 5 के अनुपात में था। अगर प्रत्येक में 20 विद्यार्थियों की बढ़ोतरी की गई तो रेशियो क्या हो गया 4 5 6। तो रेशियो में 2 बढ़ गया और संख्या में 20, तो एक रेशियो का मान कितना है 10। तो 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, 10 पचे 50, यानी टोटल 100 बच्चों ने पहली दूसरी और तीसरी में एडमिशन ले रखी है। चलते आगे, 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर पे। चलिए दोस्तों 6 नंबर में चलते हैं। 6 नंबर भी फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से है, ये नंबर डाल देता हूँ। 6 नंबर, पहली दूसरी और तीसरी का फिर से अनुपात दे रखा है 4 6 और 9, 4 अनुपात 6 अनुपात 9। अगर प्रत्येक में 12 की बढ़ोतरी की जाए, पहली दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 9 है, जबकि अगर प्रत्येक में 12 की बढ़ोतरी की जाए तो उनका जो नया अनुपात होगा वो अनुपात हो जाएगा 7 अनुपात 9 अनुपात 12। समझ रहे हैं? पहली दूसरी और तीसरी कक्षा में इस बार अनुपात दे रखा है 4 6 और 9 का। अगर 12 सभी में बढ़ाया जाए तो उसका नया अनुपात हो जाएगा 7 अनुपात 9 अनुपात 12। तो हमें पूछा गया है प्रारंभ में, फिर से एक पर मैंने कई सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, तो पूछा है कि प्रारंभ में पहली दूसरी तीसरी में कितने विद्यार्थी पढ़ते थे। सिंपल है,
देखिए नंबर में कितना बढ़ रहा है, 4 से 7 हो गया 3, 6 से 9 हो गया 3, 9 से 12 हो गया 3। तो हमें बताना है 3 रेशियो बढ़ा तो संख्या में कितना बढ़ा 12, 1 रेशियो का मान 4, 1 रेशियो का मान 4, तो 4 चौका 16, 4 छक 24, 4 नमा 36, जोड़ लीजिए 6 4 10 और 6, 6 4 10 और 6 16, 6 4 10 6 16, हाथ में 1 3 2 5 1 6 1 7। इतने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। सिंपल है। 4 छक 4 चौका 16, 4 छक 24, 4 नमा 36, 6 4 10 6 16, 3 2 5 1 6 1 7। ठीक, 76 बच्चे उस कक्षा में शुरुआत में पढ़ाई कर रहे थे। इस प्रकार से एक ही टाइप पर मैंने कई सारे आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे मैं चलता हूँ, इसके आगे चलते हैं। आगे 7 नंबर देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन यही है, तरीका भी यही है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज देने का इनका डिफरेंट है। कह रहा है फिर से 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात दे रखा है 5:7:12। 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, जिनका अनुपात दे रखा है 5:7:12। और अब कहता है कि जो पहली और तीसरी है, अब जो बोल रहा है ध्यान देंगे, पहली और तीसरी का योग जो है यानी 5x और प्लस 12x, इसका योग में से अगर हम बीच वाले को घटाते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 50। ध्यान देंगे क्या क्या कहा उसने। पहले दिया हुआ है कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या 5, 7 और 12 के रेशियो में। ध्यान देंगे 5, 7 और 12 के रेशियो में तीनों संख्याएं हैं। और उसने कहा है कि पहली और तीसरी संख्या का जो जोड़ है वो दूसरी संख्या से 50 ज़्यादा है। पहली और तीसरी का जोड़ दूसरी से 50 ज़्यादा है। तो पहले तीसरी को जोड़ लिए और उसमें से घटाएंगे दूसरी को, तो आंसर क्या आ जाएगा 50। अब देखेंगे 12 5 17 और माइनस 7x बराबर कितना हो जाएगा 50। तो 10x का मान क्या आ जाएगा 50, x का मान कितना आ गया है 5। तो हमसे क्वेश्चन किया गया है कि बताइए कि तीनों नंबर्स का योग क्या है, यानी पहली, दूसरी और तीसरी का हमें योग पूछा है। ठीक है, सिंपल है। पहली का क्या है 5, तो 50 25, दूसरी का 5 7 35, 12 5 60। आंसर क्या आ जाएगा 5 5 10, 6 3 9 2 11 1 12, यानी 120। यानी 120 इसके तीनों संख्याओं का योग है। सिंपल था। पहली और तीसरी संख्या का योग जो है वो दूसरी संख्या से 50 ज़्यादा है। तो इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 50। 12 5 17 हो गया, 17 में 7 किए यानी कितना 10। 10 रेशियो का मान 10x का मान दे रखा है 50, तो x का मान कितना 5, 50 25, 5 7 35, 12 5 60, सबको ऐड करेंगे यानी 120। यानी जो तीनों संख्याएं थी वो 120 थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है। इनका अनुपात है 3:4, जबकि इनका HCF दे रखा है। HCF इक्वल टू दे रखा है 15। तो हमें संख्या बताना है, तो हमें संख्याओं का योग बताना है। सो सिंपल क्वेश्चन है, 8 नंबर है ये। देखेंगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याएं हैं पहली और दूसरी, जिनका अनुपात क्या दे रखा है 3:4, जबकि HCF दे रखा है 15 है। इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है 15 है। दोनों संख्याओं का HCF 15 है और संख्याएं जो है 3:4 के अनुपात में है। और पहली और दूसरी संख्या का योग पूछ रहा है। तो HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो किसी भी नंबर से क्या होती है डिवाइड हो सकती है। ध्यान देंगे
अब देखिए इसका HCF इसका मिनिमम नंबर होगा, यानी कि अगर HCF बताता हूँ, ध्यान देंगे, आपको उस नंबर में HCF से जब गुना करेंगे तो वो नंबर एग्जैक्ट में आ जाएगा। अगर आप उसके रेशियो में HCF से मल्टीपल करते हैं तो वो नंबर जो है, जो एक्चुअल में नंबर है, वो नंबर आ जाएगा। जैसे हमारा पहला नंबर क्या आएगा, 15 तिहाई 45, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, 15 चौका 60। रूल क्या है बताता हूँ, HCF को अगर रेशियो से गुना किया जाए तो वो एग्जैक्ट नंबर देती है, वो एग्जैक्ट नंबर में आ जाएगा। जैसे 15 तिहाई 45 रेशियो 15 चौका 60, तो ये इसके नंबर हो जाएंगे। हमें ऐड करने के लिए कहा गया है, तो 45 और प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा, 105। ये हमारी पहली और दूसरी, ये पहली संख्या है और ये दूसरी है। सिंपल है। चलिए 9 के तरफ चलते हैं। चलिए ये 8वीं कक्षा क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें है, कुछ खास है। क्या है देखिए एक स्कूल है जिसमें बच्चे जो है, देखिए एक स्कूल है, स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं मैं बता रहा हूँ, 1554 है। एक स्कूल में पूरे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 1554, जबकि उसमें बता रखा है कि बॉयज और गर्ल्स, बॉयज रेशियो गर्ल्स क्या दे रखा है, 3:4:3। ध्यान देंगे पूरे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 1554 है, जबकि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है, 4:3 है। तो बताइए कि, हाँ अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी इसको देखते हैं। पहले यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का हम लोग नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो 4:3:7 रेशियो, 4:3:7 रेशियो का मान क्या दे रखा है, 1554। 7 से काट लीजिए, 7 दूना 14, 1 15, 7 दूना 14, 1 14, 7 दूना 14, यानी कितना आ गया, 222 एक रेशियो का मान आ गया। तो बॉयज़ का क्या हो जाएगा, बॉयज़ के लिए किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 4 से, समझ रहे ना, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 से मल्टीपल किया मैंने। गर्ल्स का कहेंगे तो 2 का 3 से, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी इतने बॉयज इतने गर्ल्स है उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब क्या कहा, सो देखिए मैं इतना लिख देता हूँ। अब उसने क्या कहा है कि इसमें ये जो गर्ल्स का है, बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का, इसमें कहा क्या कहा है उसने कि 30 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया, 30 लड़कियों ने एडमिशन ले लिया, तो और कितने हो जाएंगे, कितने, जबकि कुछ लड़कों ने इसमें छोड़ दिया। बॉयज़ और गर्ल्स का हमें नंबर मिल गया यहाँ से 888 या 666। बाद में गर्ल्स 30 गर्ल्स ने क्या किया, एडमिशन ले लिया उस स्कूल में, यानी पूरी गर्ल्स कितनी हो गई, 696, लेकिन कुछ लड़कों ने छोड़ दिया। अब हमें पता करना है कि कितने लड़कों ने छोड़ा, कि अब जो नया रेशियो है बॉयज़ और गर्ल्स का, वो रेशियो हो चुका है 7:6 का। अब हमें बताना है कि कितने लड़कों ने छोड़ा, स्कूल छोड़ दिया है, कि अब वो नया रेशियो बॉयज़ और गर्ल्स का हो गया है 7:6 हो चुका है। सिंपल है। देखिए ये कितना है रेशियो में, 6, तो 6 रेशियो का मान दे रखा है कितना, 696। ध्यान देंगे कितने लड़कों ने स्कूल छोड़ा है, कि अब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 7:6 हो गया है। तो ध्यान देंगे गर्ल्स तो नहीं छोड़ी है ना, गर्ल्स तो नहीं छोड़ी है, गर्ल्स तो एडमिशन ही लिया है। तो 6 रेशियो का मान क्या दे रखा है, 696। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 36 होती है, 6 कम 6, 6 कम 6, 3 36 4 36, 116। तो एक रेशियो का मान आ गया 116। तो लड़कों का क्या रेशियो है, 7 है, तो 7 रेशियो का मान 116 सते 700, 800 कितना हो जाएगा, 12। ध्यान देंगे 7 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 16 सते 107 700 और 16 सते 112, यानी 112, यानी 812। अब देखिए 812 बच्चे अब हैं स्कूल में, और यहाँ पर पहले से कितने थे, 888,
यानी 888 में से 812 बच्चे हैं, यानी 6 और 8 में से गया 7 और ये हो गया 0, यानी 76 बच्चों ने स्कूल क्या किया होगा, छोड़ दिया होगा। बच्चों ने नहीं, लड़कों ने, 76 बॉयज़ ने, है ना, स्कूल छोड़ दिया होगा। 76, ये समझ में आया? मैं थोड़ा इसको बारे में बता डिटेल कर देता हूँ। हमें दे रखा था कि 1554 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, जिनमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। तो 4:3 7 रेशियो का मान इतना, एक रेशियो का मान काट के निकाल लेंगे। तो लड़के कितने हैं, 4, तो 888। लड़कियां कितनी हैं, तो 666, 3 से गुना किए। अब दे रखा है कि लड़के और लड़कियां जो हैं उसमें लड़कियों में 30 नए लड़कियों ने एडमिशन लिया। तो कितनी लड़कियां हो गई, 696, जबकि लड़कों ने स्कूल छोड़ा है उसमें। और लड़कों ने जो स्कूल छोड़ा है अब कितना है सो मालूम नहीं है। और अब बॉयज़ और गर्ल्स का जो नया रेशियो बन रहा है उस स्कूल में वो 7:6 है। तो 7 और 6, तो 6 का मान तो दे रखा है, 6 है, तो 6 का मान क्या दे रखा है, 696। तो 1 का मान 116, तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 812। अब 888 में से अब 812 बच्चे ही वहाँ पे हैं, मतलब कितना गए होंगे, 76 बच्चे गए हैं, यानी 76 बॉयज़ ने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका 9वां क्वेश्चन था और इसी के साथ ये वाला टाइप तो हमारे हिसाब से कंप्लीट हो जाता है इसके बाद के लिए। चलिए, इस टाइप में आपको ये टाइप 4 में मैं 9 क्वेश्चन कराया हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे प्रीवियस में से ही पूछा जा रहा है, करवाया जा रहा है, तो आप निश्चिंत रहे, ये सवाल आते हैं, आएंगे, इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।